लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया है वो सभी ने देख लिया था या नहीं देखा है, बताइए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, बेसिक्स पढ़ा था हमने कि वैदिक मैथ्स की इंट्रोडक्शन क्या होती है, उसके बेसिक्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से आई बटन में टाइप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलो, सबसे पहली बात हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर हमें पढ़ना है टेबल्स एंड फाउंडेशन, ठीक है। यानी कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप छोटा सा टॉपिक देख रहे होंगे कि लर्न टेबल्स फास्ट। कैसे कैसे मैम, कैसे, आखिर कैसे, कौन सा तरीका है? तो देखो, एक तरीका तो ये है कि सभी को आती होगी 2 से लेकर 10 तक की टेबल, तो सबको आती है, मुझे भी आती है। आपको आती है? हाँ, आती होगी। तो देखो, अब अगर मुझे आती है तो आपको आती होगी, ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, सभी को सब कुछ आता है, बस थोड़ी सी, बस एक बार मैं थोड़ा गाइड कर दूँ तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर है ये 1 to 20, यानी कि 1 से लेके 20 तक मैम हमको ये बोल रही हैं कि टेबल याद करा देंगी 1 मिनट में। तो देखो, मैं टेबल याद तो करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद नहीं करवाना आपको, रट्टू तो बनानी ही नहीं है, मुझे आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाना है ताकि आप खुद का दिमाग चलाओ और तुरंत तुरंत आंसर निकाल लो। देखो, 1 से लेकर 20 तक टेबल सबको आता है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को टेबल आता है। बट जिन जिन को नहीं आता वो कैसे विद इन अ सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर आपके रिश्तेदार आकर आपको बैठाकर आपके पेरेंट्स के सामने मान लो गलती से ये पूछ लिया कि 16 into 7 कितना होता है, बताओ, तब तो देखो हो गया ना, क्या करोगे? अब याद किया हुआ तुरंत तो याद आएगा नहीं ना, अब याद ही किया है आपको, और अगर आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है तो जल्दी से एकदम बता दोगे कि क्या आंसर इसका हो सकता है। चलो, अब मैं इसकी ट्रिक आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं आ रहा। आप लोग इंतजार करोगे, फिर बोलोगे मैम जल्दी से स्टार्ट करो ना, क्या बताने वाले हो। चलो जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? पानी पी लो, पी लिया है पानी, पानी पी लो, बढ़िया। खाना खा लिया है तो सो जाओगे पता है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ, स्नैक्स वगैरह ले लो और बढ़िया एकदम डेडिकेशन के साथ, ठीक है, डेडिकेशन के साथ कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाना और जो जो मैं बोलूंगी वो सारी चीजें करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ ताकि दिमाग में सब बैठ जाए, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इधर उधर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम फोकस के साथ, फोकस, ठीक है, फोकस रखना है अपने को। चलो, वी यूज, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या यूज करने वाले हैं इस टेबल के लिए? लॉजिक यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो लॉजिक यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है पैटर्न्स यूज करने वाले हैं, हर एक चीज का पैटर्न होता है, तो वैदिक मैथ्स में बिना पैटर्न के कोई एक क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न्स हम फॉलो करने वाले हैं। और नेक्स्ट चीज है हमारी ब्रेकिंग नंबर्स, नंबर्स को ब्रेक करना। मैम अब एक नंबर को ब्रेक कैसे कर सकते हो? देखो, जब 2 नंबर को ब्रेक करे हुए नंबर को, देखो 7 + 6 को जब ऐड करते हो तभी तो जाकर आपका 13 बनता है ना? 2 ब्रेक किए हुए नंबर को ही तो ऐड करके एक कंबाइन नंबर बनता है ना। तो यहाँ पर वही तो करना है, नंबर्स को ब्रेक करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, घबराना मत, नंबर को ब्रेक करने के लिए बोला है, ठीक है ना। अपनी क्लास मत तोड़ दीजिएगा, ब्रेक करना है नंबर्स को, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर बहुत हो गया मजाक, मैम आप मजाक बहुत ज्यादा करती हैं, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर है फॉर एनी नंबर, गोल्डन रूल लिखा हुआ है, ठीक है, गोल्डन रूल, ठीक है, सोने वाला रूल, ठीक है, गोल्डन रूल यहाँ पर दिया गया है फॉर एनी नंबर। कोई भी नंबर, मैं आपको 20 वाली बात ही नहीं कर रही कि 20 की टेबल की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी नंबर दिया हो, 99 भले ही क्यों ना दिया हो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछ लिया कि मुझे ये बताओ 99 into 9 का कितना होता है, तो आप जल्दी से एकदम आंसर निकाल दोगे। बट पहले तो हम 1 से लेके 20 तक की ही बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर 20 से ऊपर वाली टेबल है तो उसके कैसे हम मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट कैसे निकालें। ओके, चलो, तो यहां पर देखो फॉर एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर दिया है, यहां पर क्या बोल रहा है फॉर्मूला, नंबर इंटू n, ठीक है। मान लो मुझसे ये बोला जा रहा है कि नंबर मेरा क्या है 11, ठीक है, और मुझसे कोई बोल रहा है कि 11 2 जा कितना होता है,
ठीक है। अब मैं उसे कैसे बताऊं, मुझे तो मैम 2 से लेके 10 तक आती है। जल्दी जल्दी पहले कमेंट में मुझे ये लिख के बताओ कि किसको 1 से लेके 20 तक की टेबल आती है, और अगर नहीं आती है तो किसको कहाँ तक टेबल आती है ये बता दो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक बच्चे को समझाने वाली हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले है नंबर इंटू एन। यहाँ पर नंबर हम क्या सोच लेते हैं, नंबर सोच लिया मैंने कि 11 3 जा कितना होता है, ठीक है। अब चलो 11 3 जा करते हैं। ये मैंने 11 क्या ले लिया, नंबर ले लिया, क्या ले लिया, ये मेरा नंबर है, 11 क्या है, नंबर है। और मुझे n यानी क्या होता है, मुझे जिससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मुझे जिससे मल्टीप्लाई करना है। मुझे पूछा जा रहा है कि 11 3 जा, ठीक है। तो 11 इंटू 3 कितना होता है, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं ना मैम, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, कुछ ज्यादा मेहनत कर रही नहीं है। मल्टीप्लाई कौन करने बैठे, 11 क्या करना है, 11 इंटू 3, इतना कौन करने बैठेगा, इतना करने ही नहीं है ना, बस ये फॉर्मूला में पुट कर देना है, हो गया, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर हमने क्या लिखा था, 11 इंटू 3, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर बोल रहा है 10 लिख दो, क्या बोल रहा है, 10 लिख दो। तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, इनटू n, n मतलब क्या होता है, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन है। अब उसके बाद बोल रहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर 10 तो लिख दिया, ठीक है। अब 11 माइनस 10, ठीक है, 11 में अब कितना बचा हुआ है, देखो 10 तो ऑलरेडी लिख दिया, अब कितना बचा हुआ है, बचा हुआ नंबर क्या है, तो 11 माइनस 10 करोगे कितना होता है, 1 बचा है, ठीक है, 1 बचा है। यहां पर हम यानी कि 1 इंटू फिर n बोला है 3 लिख देंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया और सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बोल रहा है 10 3 जा कितना होता है, मैम आती है 10 की टेबल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉल्व कर लो, बताती हूँ, ठीक है। 3 1 जा 3 कितना हो गया, 30 प्लस 3 33, ओके। अब और तरीका देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई 11 की टेबल। अब 11 में आप कुछ भी नंबर ले लो, सबका निकाल लोगे, ठीक है, 11 को तब निकालोगे। अब 12 कैसे निकालोगे, देखो यहां पर हमने क्या किया, क्या बोल रहा है, नंबर इंटू n पहले, ठीक है। तो सिंपल सा 12 इंटू 7 करना है मुझे, ठीक है, 12 इंटू 7 सोच लिया मैंने, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसे ब्रेक कर दूंगी, पहले मैं इसे 10 लिखूंगी, 12 की जगह क्या लिखूंगी 10, ठीक है। तो 10 इंटू 7 फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। मैंने 12 को क्या किया है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, मैं 12 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 10 तो रखनी है मुझे, 10 प्लस 2 करके ब्रेक कर सकती हूँ क्या, 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 10 और 2 को प्लस करोगे तो क्या हो जाता है, 12 होता है ना, बस वैसे ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। वैसे एक बार 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस एक बार किसको कर दिया, 2 इंटू 7 को, ठीक है। आप समझ में आया। उसके बाद देखो 10 7 जा 70 हो गया, प्लस 2 7 जा 14 हो गया, दोनों को ऐड करो कितना हो गया, 84 हो गया, ठीक है। यही तो तरीका है, यही करनी है आपको, ठीक है। अब चलो मैं एक और तरीका देख लेती हूँ कि मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा है कि तो चलो 13 की टेबल देखते हैं, ठीक है। 13 8 जा कितना होता है, ठीक है। चलो अब 13 8 जा करते हैं, ठीक है। तो 13 यहां पर हम क्या करेंगे, 13 8 जा, ठीक है। तो 13 इंटू 8 यही करना है ना। तो आप 13 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 10 तो रहेगा, अब 10 में कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो 10 प्लस 3 कितना होता है, 13 होता है। तो एक बार 10 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, फिर एक बार किसे करोगे, 3 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बस यही तो करना है, ठीक है। 13 को ब्रेक करके देखो, 13 कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है, एक तो 10 से 10 और 3 ऐड करोगे तो 13, 10 को बस कहीं नहीं छोड़ना है, 10 लेने ही है। अब 10 के बाद जो नंबर बचे रहेंगे वो आपको और ऐड कर देने, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 और 3 यानी कि 10 का एक बार 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद एक बार 3 के साथ 8 के मल्टीप्लाई करोगे, ओके। अब देखो 10 8 जा कितना होता है, 80 होता है, प्लस 3 8 जा 24 कितना हो गया, ये हो गया 104, ठीक है।
इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कौन सा नंबर लें, जल्दी से कमेंट में बताओ। 14, 15, कौन सी टेबल जाननी है? 15 करें, चलो 15 ही कर लेते हैं। देखो 15 का करते हैं, 15 इंटू कौन सा नंबर ले, 15 इंटू 9 ले, चलो 15 इंटू 9, ओके। अब देखो 15 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 10 तो लेना ही है, अब 10 में मैं और कितना ऐड कर दूंगी 15 आ जाए, तो 10 प्लस कितना होता है, 10 प्लस 5, ठीक है। यानी कि इसको मैंने 10 में ब्रेक कर दिया और ये 5 में कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको रफली बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 10 और 5 मैंने रफली लिखा है, ओके। फॉर्मूला ज्यादा हो तो फॉर्मूला बस याद कर लो, ठीक है, बन जाएगा। देखो 10 इंटू 9 प्लस अब क्या हुआ 5 इंटू 9, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 10 9 जा 90 प्लस 5 9 जा 45, ठीक है। अब कितना हो गया ये हो गया आपका 135, कितना हो गया 135, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हो, ठीक है। 19 का देख लेते हैं, तो देखो 19 9 जा कितना होता है, ठीक है, 19 9 जा, तो यहाँ पर एक तो 10 इंटू 10 प्लस 9 करोगे तो 19 होता है, तो एक बार 10 का 9 से मल्टीप्लाई, फिर 9 का 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो गया ये 90 और ये हो गया 81, ठीक है। अब कितना हो गया ये हो गया 171, ठीक है। अब चलो मैं जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो आपको कमेंट में जल्दी से मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर ये नोट डाउन कर लिया है, सभी ने कर लिया है, चलो मुझे आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है 19 इंटू 7, फिर क्या है दूसरा नंबर, दूसरा है क्या है 12 इंटू 6, फिर 13 इंटू 5 और फिर क्या है यहाँ पर 18 इंटू 4। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको बताने हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और 20 की टेबल में क्या करना है, 20 की टेबल किस लिए एक सीक्रेट है। 2 की टेबल पता है आपको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20, ठीक है। ये 2 की टेबल होती है। और 20 की टेबल क्या होती है, तो देखो 20 की टेबल होती है 20 1 जा 20, ठीक है। अब ये 4 है, 4 एज इट इज लिख दो, उसमें आगे 0 लगा दो, बस। ये 6 है, जो 6 2 की टेबल है ना, बस उसमें आपको क्या करना है, जो 2 की टेबल है उसके ही आगे सबके आगे आपको 0 लगा देना है, एक एक, बस, ठीक है। ये 6 है, इसके आगे 0 लगा दिया, 8 है, इसके आगे 0 लगा दिया, फिर ये 10 के आगे एक 0 लगा दिया, 12 के आगे एक 0 लगा दिया, 14 के आगे एक 0 लगा दिया, 16 के आगे एक और 0 ऐड कर दिया, फिर 18 के आगे 0 और फिर 20 के आगे एक और 0, ठीक है। 20 की टेबल समझ में आई, बस 2 की टेबल में आपको क्या कर देना है, एक 0 और ऐड कर देना है, बस, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, 1 से लेके 20 तक की टेबल याद हो गई है, सभी को याद हो गई है। जो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सभी क्वेश्चन को मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। सभी मुझे कमेंट करके अभी अभी आंसर का जवाब दो, क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाती जाऊंगी, ठीक है। अब इसके आगे की टेबल और जाननी है क्या, किसके आगे क्वेश्चन कैसे करें, इसके आगे की टेबल कैसे याद करें। मैम हमने तो इसे याद भी नहीं किया तो भी हम आंसर तुरंत बता सकते हैं, तो बस यही तो करना है। बिना आपको आंसर याद किए आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैदिक मैथ करता क्या है, फॉर्मूला बस पता हो, तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।